आगे बढ़ते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और मसला कि कुछ लोग देखते हैं कि हमारे समाज में, हम जहाँ रहते हैं हमारे मोहल्ले में, किसी ने हमसे पैसा लेके रखा है, जैसे 50,000 ले लिया, 20,000 ले लिया, 30,000 ले लिया। तो अब रमज़ान में वो ज़कात निकालते हैं। तो ज़कात निकालने के बाद उस बंदे से क्या बोलते हैं कि भाई तू मेरा पैसा नहीं अगर दे पा रहा है तो इसे ज़कात के माल में तेरा पैसा काट लेता हूँ। वो उलमा से आके मसले पूछते हैं कि हमारा एक आदमी 30,000 रुपया बाकी है। खुद मुझसे कई लोगों ने पूछा कि हमारा कोई बंदा 20,000 बाकी है, 30,000 बाकी है, पैसे नहीं दे रहा है और उसके पास देने की इस्तेताअत भी नहीं है। एक छोटी सी मिसाल लें, मान लीजिए कोई 10,000 रुपया बाकी है, मैं ज़कात देने वाला हूँ, मेरे पास 20,000 की ज़कात निकली और एक बंदा है जो 10,000 मेरा कर्जा लिया हुआ है और वो वापस नहीं कर सकता, उसके पास वापस करने की ताकत भी नहीं है। तो क्या ये जो 20,000 की ज़कात में निकाला हूँ उसके नाम से 10,000 वापस अपनी जेब में रख लूँ कि ये बंदा मेरा 10,000 बाकी है, ये उसकी तरफ से मैं रख रहा हूँ, उसको बोल के ये भाई इधर आ, तू जो मेरा 10,000 बाकी है नहीं दे पा रहा ना, कोई मसला नहीं, ये ले ज़कात तेरी 10,000 ये मैं रख लेता हूँ, ठीक है ना? वो बोलेगा हाँ ठीक है, वो बंदा रख लेता जेब में। ये भी हराम और नाजायज़ है। क्यों? क्योंकि ये सामने खड़ा हुआ फ़कीर मिस्कीन, उसका पैसा था, अगर हम ज़कात दे रहे थे उसका था, फैसला करने का हक उसे था, हमने क्यों फैसला किया? हमने उसे मालिक बनाया नहीं, पहले से दबा लिया हमने, इससे ज़कात नहीं होगी अदा। अरे भाई ये भी तो हो सकता है कि 10,000 वो आपका बाकी है, किसी का आपसे पहले 10,000 बाकी है। अब अगर ये 10,000 आप उसको दे देते तो आपको नहीं देता, उसको देता जो आपसे पहले लेके बैठा हुआ, आपका 1 साल से लिया हुआ, किसी का 2 साल से लिया हुआ। तो कौन ज़्यादा उसको परेशान कर रहा है? जिसका 2 साल से लिया है। तो इससे ये आज़ादी थी ना कि वो 10,000 को ले जाके उसको देता, आपको नहीं देता। आपने क्यों दबा लिया? उसकी आज़ादी छीना आपने, उसकी मर्जी का खून किया आपने। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि वो जो 10,000 बाकी है आपका, उसको अगर 10,000 कहीं से मिल जाए, 2 साल से जिसका लेके रखा उसको भी नहीं देना चाहेगा, ना आपको देना चाहेगा। हो सकता है कि उसके बच्चों की फीस का मसला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वहाँ लगा दे, या उसके घर का किराए का मसला ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ लगा दे। आपने कैसे फैसला कर लिया कि ये पैसे वो यहीं लगाएगा? इसलिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना कि जिन गरीबों को कर्जा दे के रखा है वो दे नहीं सकते, वो ज़कात में काट रहे हैं, ये सब के सब हराम खा रहे हैं। आपको फैसला करने का हक नहीं है, आप उसे दे दो, उसकी मर्जी, आपको देता है किसको क्या करता है उसकी मर्जी। अच्छा ये शर्त लगा के भी मत दो कि ज़कात तभी दूंगा जब हमको वापस करेगा, क्योंकि ये ज़कात में क्या तमलीक बिला एवज़, आप उसे मालिक बना दो, वो अपनी मर्जी से फैसला करेगा, उससे कोई मुआवजा नहीं लेना है, कोई शर्त नहीं लगा सकते, उसका पैसा उसकी मर्जी। जैसे सैलरी तनख्वाह हमको मिलती है ना, तो तनख्वाह देने के बाद हमारा बॉस ये बोल सकता है कि नहीं इस पैसे को यहीं लगाना? बोलेगा तो क्या पागल हो गया क्या? तेरे यहाँ मैंने काम किया, ये मेरी मजदूरी है, अब मैं कहीं भी लगाऊं? तू कौन तो बोलने वाला यहाँ लगाना? तो ऐसे ज़कात का मसला मेरे भाइयों, फ़कीर मिस्किन उसका मालिक है, जहाँ मर्जी वो लगाए, हम नहीं तसर्रुफ़ कर सकते। शौक़ है उसको देने का, मदद करने का, बहुत अच्छा शौक़ है, और वो शौक़ आप पूरा करें नफली सदक़ात के ज़रिए, अपने दीगर पैसों के ज़रिए।